सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे अभी हम और उसके बाद हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस वाले चैप्टर में अब से आप क्वेश्चंस लगा सकते हो गेट के प्रीवियस ईयर्स वगैरह में, है ना, क्योंकि अब से क्वेश्चंस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ख़त्म नहीं होंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर दो तो क्या करना है, 30 क्वेश्चन पर डे। या तो आप गेट के तो लगाना ही है क्योंकि गेट का फोकस है ना, और थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो गवर्नमेंट सर्विसेज की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें से कोई सा भी एक का उठाओ, जैसे ईएस हो गया या फिर एसएससी, एमपी, पीएससी, कुछ भी हो सकता है ना, तो उनमें से एक का उठा के लगाना लग जाओ तो उसमें थ्योरी ज़्यादा अच्छी आती है। क्योंकि गेट में न्यूमेरिकल आते हैं लेकिन थ्योरी के क्वेश्चन कम आते हैं, और थ्योरी यदि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5th वाला करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5th देख रहे हैं हम, है ना। क्या है, ए 20 ml सैंपल ऑफ वाटर हैविंग इनिशियल pH ऑफ 10 रिक्वायर्स 30 ml ऑफ 0.02 N H2SO4 टू टाइट्रेट द सैंपल टू pH 4.5, है ना, एंड 11 ml ऑफ 0.02 N H2SO4 टू टाइट्रेट द सैंपल टू pH 8.3। यही स्पेसिफिकेशन हम भी टाइट्रेशन में चाहिए रहता है कि 0.02 N H2SO4, तो मैंने वो एक ग्राफ में बता दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि टोटल अल्कलिनिटी बतानी है। 20 ml के लिए हमें टोटल अल्कलिनिटी का पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। मतलब 200 ml के लिए 30 लगा है। कैसे करेंगे कि 200 ml 30 ml लगा है H2SO4, है ना, और तो 1000 ml के लिए कितना लगेगा, 30 × 5 विच इज 150 ml। तो हमारे जो स्टेटमेंट था कि जितने ml H2SO4 लगता है उतने ml टोटल अल्कलिनिटी होती है। सो वो स्टेटमेंट के बाद लिख देना यहाँ पे और उसके बाद लिख देना सो टोटल अल्कलिनिटी TA इज 150। यूनिट क्या है अल्कलिनिटी की, मिलीग्राम पर लीटर अस CaCO3। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। समझ में आया 150 कैसे आया, क्योंकि ये सिर्फ 200 ml सैंपल था, हमें तो पर लीटर का बताना है। ठीक है, नेक्स्ट को सेकेंड वाला उसका पार्ट ये लिख लो। सेकेंड वाला पार्ट में उन्होंने पूछा क्या है, सबका कंसंट्रेशन बताना है अलग अलग। तो अलग अलग कंसंट्रेशन में हमें सबसे पहले किसका कंसंट्रेशन पता है, हमें pH पता है, तो इसका मतलब P। OH भी पता है, इसका मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन पता है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से कि pH क्या था इनिशियल, जब पानी में हमने कुछ नहीं मिलाया था तब pH था 10। यहां पे लिखो फॉर कैलकुलेशन ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन। ठीक है, पहले pH था 10, तो POH विल बी 14 - 10 विच इज 4। यहाँ से हमारा OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 10⁻⁻4। आगे यूनिट मोल्स पर लीटर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 17 × 10⁻⁻4। जल्दी से बताओ, ग्राम्स पर लीटर। ये था क्या, जल्दी से बताओ कैसे किया हमने, उसका जो मोलिकुलर वेट है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा ये आ गया। ठीक है, हमें यदि जब हम इसको अल्कलिनिटी अस CaCO3 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 17 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 17 × 50।
ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 17 गया 50 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स पर लीटर आ गया। ये हमें तो मिलीग्राम पर लीटर चाहिए था, तो ये हो जाएगा 5 मिलीग्राम पर लीटर अस CaCO3 अस CaCO3, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये बोलता है। ठीक है, तो हमारे पास OH माइनस का कंसेंट्रेशन आ गया। तो यहां तक हमें पता है कि यहां तक 11 इंटू 5 विच इज 55 ml पर लीटर। 200 ml के लिए 11 है, तो 1000 के लिए 55 है ना। तो यहां तक की इक्वेशन क्या बनती थी हमारी, बताओ। OH माइनस प्लस हाफ ऑफ CO3 2 माइनस। ठीक है, तो हमारा जो OH माइनस का कंसेंट्रेशन प्लस हाफ ऑफ CO3 2 माइनस का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 55। ये हमें पता चल गया 5। ठीक है, तो ये प्लस हाफ ऑफ CO3 2 माइनस इक्वल्स टू 55। तो CO3 2 माइनस का कितना आ जाएगा, CO3 2 माइनस का आ जाएगा, ये गया 5 50 100 100 आ जाएगा 100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 100। यूनिट बताओ इसकी, क्योंकि ये था हमारा 5 मिलीग्राम पर लीटर अस CaCO3, तो ये भी हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर अस CaCO3 Ca कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है ना। यूनिट्स का ध्यान रखो, कहाँ कौन सी यूनिट चल रही है ना, तभी समझ में आएगा। यदि यूनिट को आप साथ में लेके नहीं चलोगे तो शायद कभी आप ये मल्टीप्लाई ना करो या फिर कुछ और दिक्कत हो जाए। तो ये हो गया। टोटल अल्कलिनिटी हमारी कितनी थी, 150 थी क्या, कहाँ से थी, ये यहां से थी। तो नाउ हमें किस किस का कंसेंट्रेशन पता चल गया, अस CaCO3 मिलीग्राम पर लीटर अस CaCO3। एक तो OH माइनस प्लस CO3 2 माइनस प्लस HCO3 माइनस इक्वल्स टू 150 मिलीग्राम पर लीटर अस CaCO3। ठीक है, अल्कलिनिटी का यूनिट है। तो 5 प्लस 100 प्लस दिस HCO3 माइनस 2 माइनस नहीं आएगा, माइनस इक्वल्स टू 150। तो ये आ जाएगा HCO3 माइनस विल बी 45 मिलीग्राम पर लीटर अस CaCO3। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, सभी का कंसेंट्रेशन आ गया अस CaCO3। अच्छा, इसी को यदि इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन अस मिलीग्राम पर लीटर में करना है तो करना है ना, ट्राई करना। ठीक है, तो एक 2-3 ऑब्जर्वेशन लिखवा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट लिखो कि इफ P इक्वल्स टू 0, P क्या है हमारा, फिनोल्फिन वाला पॉइंट, फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन। नोट लिख लो, दिस इज P, दिस इज MO। यदि P 0 रहता है मतलब ये वाला कुछ भी नहीं है अपने पास, इसमें क्या क्या है, OH माइनस एंड CO3 2 माइनस, और यहाँ पे क्या क्या है, CO3 2 माइनस एंड HCO3 माइनस, है ना। तो यदि P 0 है, P इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या पता चल रहा है कि OH माइनस एंड CO3 2 माइनस आर नॉट प्रेजेंट, या फिर कहें कि ओनली दिस इज प्रेजेंट, दोनों लिख सकते हैं, है ना। तो इफ P इक्वल्स टू 0, OH माइनस एंड CO3 2 माइनस इज नॉट प्रेजेंट।
इफ P इक्वल्स टू हाफ ऑफ M, यदि P इक्वल्स टू टोटल अल्कलिनिटी हो जाता है, इफ P इक्वल्स टू टोटल अल्कलिनिटी, मतलब ये वाला जो है ये दोनों नहीं है, तो मतलब सिर्फ OH माइनस है, तो सेकेंड वाला लिख लो, ऑब्जर्वेशन से ये कि इफ P इक्वल्स टू टोटल अल्कलिनिटी देन ओनली OH माइनस इज प्रेजेंट, और यदि P इक्वल्स टू हाफ ऑफ MO, तो क्या हो सकता है, या तो ये दोनों जीरो हो, ओनली ये प्रेजेंट हो, तो पहला लिखो उसमें कि ओनली कार्बोनेट अल्कलिनिटी इज प्रेजेंट, मतलब CO3 2 माइनस इज प्रेजेंट, और OH माइनस एंड HCO3 माइनस आर प्रेजेंट इन इक्वल क्वांटिटी, है ना, तब भी सेम हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों जगह इक्वल है। यदि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए तो ये इंटरवल और ये इंटरवल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्या क्या है, या तो ओनली CO3 2 माइनस इज प्रेजेंट और OH माइनस एंड HCO3 माइनस आर प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। हमने अल्कलिनिटी की लिमिट्स नहीं लिखवाई थी, तो लिख लो एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर अल्कलिनिटी इज 200 मिलीग्राम पर लीटर अस CaCO3। यूनिट क्या है, मिलीग्राम पर लीटर अस CaCO3। एंड कॉज फॉर रिजेक्शन इज 600 मिलीग्राम पर लीटर अस CaCO3। नेक्स्ट थर्ड वाला हमारा क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, पानी कड़क हो जाता है? नहीं, हार्डनेस एक केमिकल पैरामीटर है जिसमें हमें प्रेजेंस ऑफ मल्टीवैलेंट मेटालिक आयंस, है ना, उसकी क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि ये जो मेटालिक जो कंपाउंड्स हैं जिनके आयंस रहते हैं, डिजोल्व रहते हैं ये वाटर में, और ये हमें ट्रबल करते हैं बहुत सारे पर्पसेस के कारण। जैसे हार्ड वाटर होता है तो आपका जो कपड़े धोते हो तो साबुन जो है ना, साबुन उसमें लैथर फॉर्म नहीं होता, मतलब वो साबुन में झाग नहीं आता, है ना, तो आपका ज़्यादा पानी यूज़ होगा। या फिर आप कहीं पे भी मान लो डाइंग वगैरह करते हो, इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ करते हो, तो मान लो डाइंग इंडस्ट्री है तो उसमें भी ट्रबल करेंगे। या फिर आपका हार्ड वाटर है तो आप बॉयलर्स वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वो जमा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पर्पस डिफीट होता है, इसलिए हम इसको भी मेजर करते हैं। तो हार्डनेस लिख लो, हार्डनेस इन वाटर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक, एस मत करना, कैरेक्टरिस्टिक विच prevents the formation of sufficient lather, 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 or form, FOAM, form. It is caused by the presence of multivalent metallic cations. CATIONS। मल्टीवैलेंट पे हाईलाइट कर लेना, क्योंकि मल्टीवैलेंट होना चाहिए, है ना। तो हमारे जो वाटर में कौन कौन से रहते हैं, एक तो Ca2+, जनरली नेचुरली ऑक्यूरिंग वाटर 2+, और L2 3+, Fe2+, Fe3+, Fe3+। ठीक है, हमारा Na+,
करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मल्टीवैलेंट नहीं है। मल्टीवैलेंट मतलब एक से ज़्यादा, 2 3 4, है ना, ये मल्टीवैलेंट नहीं है। समझ रहा आ रहा है? के प्लस बी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये नहीं करेंगे। बाकी एबंडेंस में ये मिलेंगे और ये भी मिल सकते हैं। तो लिख लो, ये लिख लो पहले। पता चल गया कि किन के कारण हार्डनेस होता है। ये कंपाउंड पानी में कॉम्बिनेशन के साथ होते हैं। जैसे मान लो हमारा Ca है, CaCO3 के साथ रहेगा, या फिर CaHCO3 ट्वाइस, ऐसे Mg के वगैरह के भी कंपाउंड्स में रहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है कैटायन वाला, ये हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, और जो उधर वाला एनायन वाला जो पार्ट है वो अल्कलिनिटी प्रोड्यूस करता है। तो जनरली ये है, इसका एग्जिस्टेंस है, ये पानी में मिल जाएगा तो ये Ca2+ और CO3 2- में डिजोल्व हो जाएगा। तो ये वाला क्या करेगा? अल्कलिनिटी, ये वाला हार्डनेस, ठीक है। लिखो, इन नेचुरली occurring water most abundant multivalent cations are Ca2+ and Mg2+। ठीक है, कोई पूछे हार्डनेस किसके कारण होती है, ये बताओ। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में यदि पूछ रहे हो तो ये बोलो कि ये दोनों के कारण। यदि वो डीप में पूछना चाहे तो अपनी जो हार्डनेस की डेफिनेशन है मल्टीवैलेंट कोई भी हो सकता है, और वो पूछेंगे कि उनका हम क्यों नहीं यूज, मतलब उनको हम क्यों नहीं लेते हैं जनरली, बोल देना कि उनका प्रेजेंस ही नहीं है तो हम हार्डनेस क्यों कैलकुलेट करेंगे नेचुरली ऑक्यूरिंग वाटर में, वरना तो हार्डनेस तो ये भी वो कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने अल्कलिनिटी में भी देखा था, मेजर कंस्टिट्यूएंट माइनर कंस्टिट्यूएंट भी देखे थे, है ना। तो ये जो थे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट वगैरह, ये कुछ कंपाउंड इनसे बनाएंगे Ca का, इनसे, और कुछ माइनर वाले से भी बनाएंगे, है ना। जनरली कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आर डिजोल्व, मतलब वो जैसे ही पानी में गए तो डिजोल्व, अपना Ca2+ अलग हो जाएगा और ये दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ अलग नहीं होते, वो एसोसिएट रहते हैं। तो जो अलग वाले हैं, अलग जो हो जाते हैं, पहले से ही टूट गए तो उनको निकालने में भी हमें इजीनेस होती है, मतलब उनको यदि हमें रिमूव करना है तो इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी अलग नहीं हो पाए, है ना, तो उनको निकालने में तकलीफ होती है, तो वो परमानेंटली रह जाते हैं। तो इसलिए हम कैटेगराइज कर देते हैं, एक तो कार्बोनेट हार्डनेस में और एक परमानेंट या फिर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में, ताकि जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो सिंपल मेथड से बाहर कर सकते हैं, लेकिन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है उसको बाहर करने के लिए हमें बहुत सारी मेथड्स यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो लिख लो टाइप्स ऑफ हार्डनेस। पहला कार्बोनेट हार्डनेस CH, कार्बोनेट हार्डनेस में तीनों आएगा, है ना। कौन कौन से तीनों? CO3 2- का भी, HCO3- का भी, और OH- का भी। ठीक है। हार्डनेस ड्यू टू carbonate and bicarbonate associated with multivalent metallic cations is called as CH या फिर कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड as temporary hardness because it can easily be removed by simple methods like boiling, पानी उबाल दो तो भी हार्डनेस निकल जाती है, ये वाली टेम्पररी है ना। और बाय एडिशन ऑफ लाइम, मैंने क्या बोला था, लाइम जैसे ही दिमाग में आए तो लाइम इज CaOH
ट्वाइस, ठीक है। CaO इज क्विक लाइम, ये है हाइड्रेटेड लाइम, लेकिन हम इसे ही लाइम बोलते हैं, हाइड्रेटेड लाइम और सिंपली लाइम, सिंपली लाइम बोल सकते हैं इसको, है ना, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, ठीक है। वरना तो तीन कैरेक्टरिस्टिक तीन अलग अलग होते हैं, है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे, कहाँ, बिल्डिंग मटेरियल लाइम के, है ना, ठीक है। सेकेंड इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, NCH, हार्डनेस ड्यू टू सल्फेट्स, क्लोराइड्स, क्लोराइड भी देखो देखो कार्बोनेट्स तो होते हैं, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स आर, मतलब ये भी जनरली मिल ही जाते हैं, है ना, तीन, ठीक है। तो हार्डनेस ड्यू टू सल्फेट्स, क्लोराइड, क्लोराइड के ब्रैकेट में लिखो Cl-, ये क्लोराइड होता है, Cl2 इज क्लोरीन, है ना, तो क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, ETC, associated with water with multivalent metallic cations, associated with multivalent metallic cations is called as NCH, ठीक है। it is called as permanent hardness because it can only be removed by certain specialized techniques, called as water softening techniques। एक दो मेथड लिखवा देता हूं मैं, सिर्फ नाम, बाकी हम इन मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो लिख लो मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग वाटर, क्योंकि वहां पे तो मैंने दो एग्जांपल दिया था, बॉइलिंग और लाइम सोडा, नहीं बॉइलिंग और एडिशन ऑफ लाइम बोला था, है ना। यहाँ पे लिखो मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग वाटर, पहला लाइम सोडा मेथड, दूसरा डीमिनरलाइजेशन मेथड, मिनरलाइजेशन मेथड, डीमिनरलाइजेशन मेथड, कैसे कैसे वर्ड्स है यार, ठीक है। आयन एक्सचेंज और जियोलाइट मेथड, ठीक है। तीन अभी मैंने लिखवा दिए हैं, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे वैसे भी। हाँ, लाइम सोडा में लाइम सोडा ही होता है, सोडा लाइम नहीं होता है, ठीक है। आगे इम्पैक्ट्स, हार्डनेस के कारण हमें दिक्कत क्या क्या है ना। तो हार्डनेस के कारण दिक्कत ये है, पहली दिक्कत कि लेजर, LESSER, लेसर फॉर्मेशन, देयरबाई मोर सोप कंजम्पशन। पहली थी लेजर फॉर्मेशन, देयरबाई मोर सोप कंजम्पशन, है ना। दूसरा MgSO4 इफ ग्रेटर देन 150 मिलीग्राम पर लीटर produces laxative effect in water। यदि इस कंसेंट्रेशन से ज़्यादा MgSO4 है तो हमें नशे जैसा या फिर ऐसा जैसे होता है ना कि डिजी, मतलब थोड़ा सा भारी भारी फील होता है ना। प्रोड्यूसेस लैक्सेटिव इफेक्ट, LAXATIV, लैक्सेटिव इफेक्ट इन वाटर।
तीसरा देखो कि स्केलिंग ऑफ बॉयलर, स्केलिंग मतलब वही, स्केलिंग भी उसी को बोलते हैं कि जमाओ, है ना। ये सब क्या है, पीपीटी। अब जैसे हमने बॉयल किया, है ना, तो बॉयल, अब बॉइलिंग हुआ तो ये क्या होगा, ये पीपीटी के फॉर्म में हो जाएगा और कहीं ना कहीं तो सेटल होता है। जनरली आपने देखा होगा टैप वैप की, जो अपना टैप वाटर होता है, तो वहाँ पे जो जमा रहता है ना वो हार्डनेस ही होता है, वो अपने आप निकल जाता है ना। उनको कोई वो होता है टेम्पररी वाला हार्डनेस जो अपने आप निकल जाता है और वहाँ ही जम जाता है, ठीक है। तो स्केलिंग ऑफ बॉयलर इज कॉज्ड ड्यू टू हार्ड वाटर and incrustation, incrustation, on the pipes of thermal water thermal power plant is also caused due to hard water. Pipes of thermal power plant is also caused due to hard water. नोट लिखो कि सम अमाउंट ऑफ हार्डनेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, है ना। सम अमाउंट ऑफ हार्डनेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। इफ हार्डनेस इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल, comma, it makes the water tasteless and also degrades the taste of food, है ना। दो कारणों के कारण हमें हार्डनेस थोड़ी बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल ही सॉफ्ट वाटर नहीं पिएंगे, सॉफ्ट वाटर है मतलब जिसमें 0% हार्डनेस हो। 0% हार्डनेस सिर्फ एक ही जगह प्रेफर कर सकते हैं हम, कहाँ, बॉयलर फीड वाटर में, है ना। ये आपको याद होना चाहिए कि जनरली इंडस्ट्री में आप जीरो हार्डनेस वाला वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीने के लिए हमें थोड़ी बहुत हार्डनेस चाहिए ही चाहिए। तो हम इतनी ही रिमूव करेंगे जितनी मतलब अननेसेसरी हो। थोड़ी बहुत तो हमें चाहिए ही ना, वरना टेस्ट नहीं आएगा, है ना। ठीक है, वही हार्डनेस कैलकुलेट करने का भी सेम है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला हम इसका जो यूनिट है ये भी वही है, लिख लो। हार्डनेस इज रिप्रेजेंटेड as milligram per liter of CaCO3. Hardness as milligram per liter of CaCO3 equals to मिलीग्राम पर लीटर ऑफ किसका, Ca2+ का, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ इंटू क्या था हमारा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 प्लस मिलीग्राम पर लीटर ऑफ Mg2+। ये क्या है, ये प्रेजेंट वेट है उसमें, ये इक्विवेलेंट वेट हमें पता है, ये भी हमें पता है ना। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था अल्कलिनिटी में, सेम होता है, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीवैलेंट कैटायन की बात करते हैं, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+ इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, ठीक है, एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि ये तो जनरली है, लेकिन एल्यूमिनियम का भी हो सकता है और भी, है ना। 3 तो यदि एल्यूमिनियम का दे रखा है तो यूज़ कर लेना, है ना। बाकी यदि वहाँ पे आयरन वगैरह का दे रखा है तो मत यूज़ करना, इन्वायरमेंट के लिए खासकर, है ना। वैसे ही टोटल हार्डनेस क्या हो जाएगी, टोटल हार्डनेस
CH प्लस NCH। CH क्या था? क्या था CH? कार्बोनेट हार्डनेस, एंड NCH इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नेक्स्ट इज लैब टेस्ट, है ना। इसको लैब में कैसे मेजर करेंगे? वही जो सबने फर्स्ट ईयर में किया है। कैसे किया है? वही बीकर में पानी लिया, ऐसा रहता है क्या बीकर? बीकर होता है क्या ये? ठीक है, और टाइट्रेशन करते हैं हम। टाइट्रेंट अलग हो जाएगा, और क्या क्या अलग हो जाएगा? इंडिकेटर भी अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टाइट्रेंट भरा हुआ है इसमें। वही करेंगे हम, क्या करेंगे, धीरे 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 इसमें टाइट्रेंट डालेंगे। इंडिकेटर भी डाल दिया, इंडिकेटर इज ईबीटी। ईबीटी का फुल फॉर्म है एरियोक्रोम ब्लैक टी, ERIOCHROME, ब्लैक BLAC एंड टी। ठीक है, और जो हमारा टाइट्रेंट है वो है EDTA। EDTA सबको पता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, तो EBT क्या है? एरियोक्रोम ब्लैक टी, है ना, इस ब्लैक टी। ठीक है, EDTA, EDTA इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड वर्सनेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड वर्सनेट सॉल्यूशन नाम है इसका। हमने क्या किया कि जो हमारा 0.01 मोलार EDTA लिया, उसको टाइट्रेशन किया, EBT था एज इंडिकेटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे वॉल खोल दिया, धीरे 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 टपक टपक टपक। ये पहले रहता है वाइन रेड, क्या रहता है ये? वाइन रेड। और किस में चेंज हो जाता है ये? ब्लू में, ब्लू कलर में। ठीक है, जब ब्लू कलर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा टाइट्रेशन खत्म हो गया। ठीक है, लिख लो कि द हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग the water sample with standard वर्सनेट solution, that is 0.01 m EDTA solution with EBT as indicator। EBT का फुल फॉर्म एरियोक्रोम ब्लैक टी। ठीक है, इसमें इंडिकेटर, इसका जो टाइट्रेंट और इसका टाइट्रेंट का कंसंट्रेशन जो कि 0.01 m, ये सब इंपॉर्टेंट है। कलर भी पूछता है, कलर चेंज का भी पूछता है। ठीक है, लिमिट्स ऑफ हार्डनेस लिखो कि एक्सेप्टेबल लिमिट AL इज वही 200 मिलीग्राम पर लीटर CaCO3 and cause for rejection is 600 मिलीग्राम पर लीटर CaCO3। प्रिफरेबल रेंज ऑफ हार्डनेस कौन सी प्रिफरेबल है?
प्रेफरेबल रेंज ऑफ हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है, इंडस्ट्रियल वाटर में 0 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ड्रिंकिंग वाटर में प्रेफरेबल रेंज इज 75 to 115 मिलीग्राम पर लीटर अस CaCO3। ये लिमिट्स भी इंपॉर्टेंट है ना, इन पे क्वेश्चन आता है ना। तो ये जो ये है 75 to 115, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डिग्री ऑफ हार्डनेस, कि किन किन हार्डनेस पे हम बोलेंगे कि पानी, ये सब डेटाज हैं, कभी पूछ ले तो, बाकी ऐसा कोई असच याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। मैंने बताया है 2 टाइप के होता है, एक सिलेक्शन करवाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक रैंक लाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन करवाने वाले टॉपिक्स तो हमेशा याद होने चाहिए, ताकि एटलीस्ट सिलेक्शन हो। रैंक वाला इज़ लग्जरी, जिसे बोलते हैं कि हाँ मेरे पास अभी टाइम है, मेरे पास स्टेट ऑफ माइंड ठीक है, तो आप उनके लिए जाओ। लेकिन यदि आप सिलेक्शन करवाने वाले क्वेश्चन पे भी नहीं किए तो फिर मतलब क्या एग्ज़ाम देने का, ठीक है। तो वो टॉपिक्स याद होने चाहिए, है ना। तो लिखो 0 से हार्डनेस रेंज, लिखो ऐसे टेबल बना लो, हार्डनेस रेंज डिग्री, तो मैं लिखवाता हूँ रेंज और इधर डिग्री बता दूंगा, ठीक है। 0 से 55 इज सॉफ्ट वाटर लिख दो। 56 से 100 इज स्लाइटली हार्ड, 56 से 100 इज स्लाइटली हार्ड। 100 से 200 इज मॉडरेटली हार्ड, और ग्रेटर देन 200 इज हार्ड वाटर। तो हमें पता चल गया कि 200 से ऊपर तो हार्ड वाटर है ही है। अभी जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो Ca का पार्ट है इधर, है ना, तो उसका काउंटर पार्ट भी तो होता है CaCO3। अब हम सेम कैलकुलेट कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन, मतलब फॉर्मूला तो वही यूज़ कर रहे थे, तो कुछ तो रिलेशन होगा, क्योंकि यदि मैं इसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इसके साथ ये भी तो है, तो कुछ तो रिलेशन होगा इनमें। बट 1-to-1 रिलेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने सिलेक्टिव चीज़ें ली हैं। अल्कलिनिटी में हमने क्या लिया? CO3 2 HCO3 माइनस एंड OH माइनस। यहाँ पे हमने लिया Ca 2+ Mg 2+, और कहीं कहीं Al2 Al3+, ये ले लिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इनसे ही एसोसिएट हो। यहाँ पे Na2 CO3 2 Na2 CO3 और भी कंपाउंड्स होंगे, है ना। सेम ये वाले किन से रिलेट होंगे? मान लो Cl2 हो गया, है ना। तो इससे क्या हो गया कि हमें 1-to-1 रिलेशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यदि यहाँ पे ये प्रेजेंट है पानी में और कोई भी नहीं है, तो ये अल्कलिनिटी तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो हमें लगेगा, जब हम कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हमें लगेगा कि हार्ड वाटर है, लेकिन हार्ड वाटर थोड़ी है ये तो, क्योंकि ये जो अपना सोडियम है वो हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना। तो इस टाइप के हार्डनेस को लग रहा है अपने को, लेकिन हार्ड वाटर नहीं है, तो उसको सूडो हार्डनेस बोलते हैं, है ना। तो इसके बारे में लिख लो कि हेडिंग लिखो अल्कलिनिटी एंड हार्डनेस, इन दोनों के बारे में बात करेंगे एक साथ अब, है ना। कि Na+ is always abundantly present in water. Na+ is always abundantly present in water and is induced with anions such as CO3 2 HCO3 NCl etc. The hardness computed in such case due to multivalent metallic cation
विल गिव टोटल हार्डनेस, है ना, टोटल हार्डनेस। लेकिन जब हम कार्बोनेट हार्डनेस की बोलेंगे तो जो कार्बोनेट के साथ में जो मिल रहा है हमारे, है ना, जब कार्बोनेट, तो कार्बोनेट तो सोडियम के साथ भी एसोसिएट है, तो लिखो कि द कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट पोर्शन ऑफ टोटल हार्डनेस। देखो हार्डनेस तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो कार्बोनेट है और नॉन कार्बोनेट है वो 1 to 1 कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए लिखा है कि द कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट पोर्शन ऑफ टोटल हार्डनेस can't be computed easily because the anions may be induced in association with sodium. The computed hardness will be more than actual hardness in terms of CH and NCH, and this extra hardness is referred as pseudo hardness. अच्छा, स्पीड तेज लग रही है क्या बोलने की? तो उसके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। एक बार मैं भी वीडियो लेक्चर्स देखता था तब, तो क्या हुआ कि वीडियो लेक्चर्स में आपके पास एक ऑप्शन रहता है स्पीड बढ़ाने का। तो अब 1x 2x 1.5x है ना, स्पीड में देख सकते थे। तो मैंने ये देखा मेरे लिए कि जब मैं उसको 1x में देख के लिख रहा हूँ तो उसमें मेरी एफिशिएंसी कम आ रही थी, मतलब मैं लिखने में कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी। 1.5x में मैं सुन भी अच्छा से रहा था और लिख भी पा रहा था। वो डिपेंड करता है ना। तो फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से देख लेना, कम करना तो कम कर लेना, ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा करना है, और नॉर्मल लग रहा हो तो नॉर्मल भी, ठीक है। क्योंकि इसमें थ्योरीज बहुत है यार, बहुत है थ्योरीज, और मुझे मतलब मेरा ये जो मुंह है ना वो टंग ट्विस्टर की तरह चलता है इसमें, मतलब ये सब्जेक्ट में ऐसे ही रहेगा मेरा, है ना, लगेगा कि यार मेरा टंग ट्विस्टर चल रहा है बोलने में, ठीक है। तो मेरे को भी मुंह दर्द होता है। बाकी जैसे सॉम है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी मैं पढ़ाऊँगा, ट्रांसपोर्टेशन भी, है ना। तो सॉम आप लोगों ने पढ़ ही रखा है वैसे, है ना, चल रहा है उसके लेक्चर्स वगैरह अच्छे से। तो सॉम जो है उसमें थ्योरी नहीं है, तो मुझे फिर वहाँ पे क्या है, सिर्फ बोलना है, कंसेप्ट समझाना है, लेकिन यहाँ पे लिखवाने के लिए बहुत वो हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा टॉलरेट आप भी करना, मैं भी कर रहा हूँ, है ना। स्ट्रक्चर फिर पढ़ेंगे इसके बाद, तो स्ट्रक्चर में अच्छे अच्छे के दिमाग खोल देंगे, मतलब ऐसा कर देंगे कि यार हम इस दुनिया के है ही नहीं सोचने की तरफ से, है ना। हम जहाँ सोच पाएंगे वहाँ तक सोचेंगे, ठीक है। तो लिख लिया, रेफर्ड अस सूडो हार्डनेस, सूडो की स्पेलिंग लिखो PSEUDO हार्डनेस, PSEUDO सूडो हार्डनेस, है ना, ठीक है। तो हम कार्बोनेट हार्डनेस कैसे फाइंड करेंगे? कार्बोनेट हार्डनेस के लिए फॉर्मूला है ये है टोटल हार्डनेस, ये है अल्कलिनिटी, इन दोनों का मिनिमम, ठीक है। एंड NCH इज टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे ही हमें NCH पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, या फिर CH पूछा है, तो पहले हार्डनेस भी कैलकुलेट करेंगे, अल्कलिनिटी भी कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो हार्डनेस आया 400, अल्कलिनिटी आया 350, है ना। तो हम इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है बताओ? 350, तो CH हो गया 350, 350 हो गया CH, है ना, 350, और यहाँ पे 400 माइनस 350 इज 50, जो कि सपोज करो उल्टा हो गया कि हमारा हार्डनेस आया 200 और 250 आया क्या, अल्कलिनिटी। तो हमारा जो इसमें से मिनिमम क्या है, हार्डनेस,
तो CH हो गया 200, ठीक है, और 200 माइनस 200 0, मतलब नॉन CH है ही नहीं, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्यों हुआ ये? कि बहुत बार क्योंकि अल्कलिनिटी में सूडो हार्डनेस इंक्लूड हो जाती है, इसलिए अल्कलिनिटी में कभी सभी अल्कलिनिटी ज़्यादा भी हो सकती है हार्डनेस से, जो नॉर्मल हार्डनेस से अल्कलिनिटी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लिख लिया? ये मिटाता हूँ, ये लिख लो पहले। नेक्स्ट हेडिंग इज डिसॉल्व सॉलिड। डिसॉल्व सॉलिड केमिकल में क्यों लिया हमने? क्योंकि हम ये भी पैरामीटर्स होते थे, है ना, जो हम डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते थे, लेकिन हम कैलकुलेट तो फिजिकली कर सकते थे। कैसे किया था? क्योंकि हमने एक बार डिसॉल्व सॉलिड कैलकुलेट किया था, है ना। फोर्थ इज डिसॉल्व सॉलिड। तो डिसॉल्व सॉलिड लिख लो, डिसॉल्व सॉलिड या टोटल डिसॉल्व सॉलिड क्या थे कि डिसॉल्व सॉलिड कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट। ऑल्सो क्यों लिखा है हमने? क्योंकि हमने एक बार फाइंड कर दिया है इनको। कैसे किया था? टोटल सॉलिड में से सस्पेंडेड सॉलिड निकाल के डिसॉल्व सॉलिड कर लिया था, है ना। तो एक बार हमने वहां पे फाइंड कर दिया था, लेकिन और भी मेथड से। कैसे? कि यदि ये डिसॉल्व सॉलिड है, सपोज करो NaCl है, NaCl है, मान लो डिस्टिल वाटर में H2O में, डिस्टिल वाटर में हमने NaCl मिला दिया, तो अब पहले डिस्टिल वाटर की कंडक्टिविटी 0 रहती थी, है ना। यदि हम कंडक्टिविटी चेक करेंगे, इसमें से यदि करंट पास करवाएंगे तो 0 थी, लेकिन अब NaCl के कारण इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो हमने बोल दिया कि यार इसके कारण ऐसे ऐसे, मतलब वो फिर कैलिबर करके हम फाइंड कर सकते थे अप्रोक्सीमेटली, है ना, ठीक है। तो लिख लो कि डिसॉल्व सॉलिड कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट बाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेस्ट, specific conductivity test which gives an approximate idea about the concentration of dissolved solid. It determines the electrical conductivity. It determines the electrical conductivity of various ions present in water using diionic water tester. डाईआयोनिक से मतलब दोनों टाइप के वो आयंस को डिटेक्ट करके बता देगा। द टेस्ट इज कंडक्टेड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 25। तो जो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 25, ये याद रखने का है। द टेस्ट इज कंडक्टेड एट, क्योंकि कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी अलग अलग टेम्परेचर्स पे, बिकॉज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। फर्दर एट ए सर्टेन टेम्परेचर as TdS इंक्रीज, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। मतलब डिसॉल्व सॉलिड ज़्यादा कंसेंट्रेशन में रहेंगे तो ज़्यादा कैरियर्स रहेंगे, कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, है ना। तो कंडक्टिविटी की, और यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें NaCl का कंसेंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखा है और टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ती ही जा रही है। नहीं, एक सर्टेन टेम्परेचर तक बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक सर्टेन रेंज तक तो बढ़ेगी, फिर ये तो किसी में कांस्टेंट भी हो सकती है, घट भी सकती है। द लिमिटेशन ऑफ दिस टेस्ट इज दैट वेरियस कंपाउंड्स which get dissolved in water without getting ionized can't be measured by this THIS, this THIS, this test, है ना। Example, phenolic group, they are polar but not ionizable.
phenolic group, they are polar, 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 but not ionizable। ठीक है, क्योंकि ये तो आयंस को मेजर करता है ना, तो बहुत सारे डिजोल्व हो जाते हैं लेकिन आयंस में नहीं प्रोड्यूस करते, तो उनका कैसे कंसेंट्रेशन हम निकालेंगे। अब लिखो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेस्ट इज एन अप्रोक्सीमेट टेस्ट less accurate than gravimetric method। तो इलेक्ट्रिक अब ने तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिव हम टीडीएस कैसे फाइंड करेंगे वो लिख लो कि टीडीएस इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी TDS इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन MHO। ओहम का उल्टा, ओहम रेजिस्टेंस है तो उसका उल्टा MHO एट 25 डिग्री इंटू टेम्परेचर कांस्टेंट। ये करके हम TDS निकाल सकते हैं। ठीक है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है एट के की वैल्यू जो के है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट के इक्वल्स टू 0.65 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है क्लोराइड्स। कौन सा हो गया ये, 4 के बाद 5, CHLORIDES। क्लोराइड्स क्या होता है, Cl माइनस के कंपाउंड। ठीक है, या फिर कहीं सॉल्ट्स है ना। क्लोराइड वगैरह जनरली नेचुरल ऑकरिंग वाटर में यदि देखा जाए तो NaCl हो सकता है, और यदि बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में है, मतलब क्वांटिटी में है, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इस वाले पानी में या तो फर्टिलाइजर्स या फिर इंडस्ट्री से किसी ने वेस्ट डाल रखा है ना। तो ये इससे ये भी पता चल रहा है क्लोराइड्स के कारण कि ये पानी में पॉल्यूशन कितना है। ठीक है, क्लोराइड्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा फिर एक हद तक तो टेस्ट देंगे, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो लिख लो कि क्लोराइड्स आर सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम नेचुरल मिनरल डिपॉजिट्स, एग्रीकल्चरल एंड इरिगेशन डिस्चार्जेस। ठीक है, कहाँ से आया वो बता दिया। ठीक है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, मेथड्स, मतलब इसको क्लोराइड्स कैसे एस्टिमेट कर देते हैं। लिखो कि क्लोराइड्स आर एस्टिमेटेड बाय मोहर्स मेथड, MOHRS मेथड, ब्रैकेट में लिखो अर्जेंटोमेट्रिक मेथड in which raw water is titrated with standard AgNO3 solution using K2CrO4 as indicator।
K2Cr O4 अस इंडिकेटर। ये जो AgNO3 होता है, Ag क्या है? Ag चांदी, क्या? चांदी है ना, चांदी। ठीक है, तो Ag जो है ये क्या करता है, Cl2 करके फाउंड करता है, AgCl2, जो कि हमारा सिल्वर कलर का है, सिल्वर कलर का। इसका बहुत सारा यूज़ है, हम पहले भी पढ़ते थे कि यदि हमें क्लोराइड्स वगैरह का पता करना है तो हम Ag से उसको रिएक्ट कराओ तो वो काला काला सिल्वर कलर का पड़ जाता है। इसको वैसे ग्लासेस वगैरह जो होते थे ना, वो शेड वाले, जो जैसी लाइट को देखते हैं और काले पड़ जाते हैं वो, तो उनमें भी Ag के और सिल्वर के अलग अलग मतलब वो रहते हैं, आयन्स रहते हैं। जैसी वो लाइट पड़ी और वो मिलके काला कलर प्रोड्यूस कर देते हैं। और ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर और जो टाइट्रेंट है और मेथड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम तीनों, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें लिख लो कि जनरल एक्सेप्टेबल लिमिट इज, जनरल एक्सेप्टेबल लिमिट इज 200 मिलीग्राम पर लीटर। 200 milligram per liter, and in no case it should exceed 250 मिलीग्राम पर लीटर। देखो यार, ये जो लाइन है, इन नो केस शुड इट, मतलब इसके ज़्यादा बाहर नहीं करना, मतलब ये कॉस्ट फॉर रिजेक्शन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि इससे ज़्यादा है ना हम पी नहीं पाएंगे, मतलब इन द सेंस कि वो थोड़ा वो हार्मफुल नहीं है पानी, लेकिन वो टेस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा नमकीन वगैरह हो जाएगा। अभी तक इससे मरेंगे नहीं, मतलब वाली बात है ना। कॉस्ट फॉर रिजेक्शन इसका 1000 मिलीग्राम पर लीटर है ना, क्योंकि जो 250 है उसके ब्रैकेट में लिख लो कि ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट, मतलब टेस्ट थोड़ा सा, अब टेस्ट के कारण थोड़ी मर जाएंगे, कोई कड़वा खा लिया तो मर थोड़ी जाते हैं, है ना। लेकिन पब्लिक सप्लाई में तो लोग बोलेंगे पानी कैसा दिया है, तो इसलिए हम 250 से ऊपर नहीं जाने देंगे, है ना। और कॉस्ट फॉर रिजेक्शन क्या है इसका, 1000। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, एक तो मोहर्स मेथड नाम, उसको अर्जेंटोमेट्रिक मेथड बोलते वो, फिर उसका AgNO3 सॉल्यूशन टाइट्रेंट का, है ना, फिर इंडिकेटर, ठीक है, और लिमिट्स में 1000, 200 और 250। ठीक है, वैसे ही फ्लोराइड्स भी, फ्लोराइड्स है ना, फ्लोराइड्स का वैसे तो काम भी है, और फ्लोराइड्स दिक्कत वाली भी बहुत चीज़ है ना। तो फ्लोराइड का क्या होता है कि ये जब हम बचपन में जो हमारे दांत बनते हैं तो उस टाइम पे फ्लोराइड्स दांतों में जरूरी चाहिए रहता है ताकि दांत स्ट्रॉन्ग बने। लेकिन वही यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो दांत पीले पड़ जाते हैं, और ज़्यादा ही हुआ तो जो बोन्स है ना उनको कमज़ोर कर देता है ना। तो ये इसका काम भी है, ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसका हार्मफुल इफेक्ट भी बहुत है। तो लिख लो फ्लोराइड्स, 6th में फ्लोराइड अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैविटीज, मतलब दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है और कैविटीज नहीं बनने देता, अच्छे से दांतों को मतलब दांतों को अच्छे से बनाता है ना, कैविटीज नहीं रहने देता है। एक्सेस वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 to 2 ppm या फिर मिलीग्राम पर लीटर ना, ग्रेटर देन 1.5 से 2। अभी 1 पे आ रहे थे तो हम बोल रहे थे अच्छा है, अभी 1.5 पे पहुंच गए, 1.5 से 2 के बीच में गए तो क्या कर रहा है, ये पीले दांत कर रहा है। तो रिजल्ट इन डीकलरेशन ऑफ टीथ, TEETH, कॉल्ड अस मॉटलिंग ऑफ टीथ। जनरली ये सब अडल्ट्स में ही
करता है डिकलरेशन, हमारा इसमें नहीं करता है ना। और इसी डिसीज को, मतलब यदि जिसका पीले दांत हो जाते हैं बचपन में, ज़्यादा ही पीले हो जाते हैं, उसे फ्लोरोसिस भी बोलते हैं। तो द रिजल्टिंग डिसीज इज कॉल्ड अस फ्लोरोसिस इन इन्फेंट्स ओनली। इन्फेंट्स मतलब बच्चे, इन्फेंट्स ओनली। नेक्स्ट लिखो कि ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर it causes deformation of bones called as bone fluorosis, and other skeleton abnormalities, मतलब हड्डियों में बहुत सारी दिक्कतें प्रोड्यूस कर देता है। तो 1 तक तो हमें डिजायरेबल है, 1.5 से 2 तक पी सकते हैं, लेकिन पीले दांत किसी को चलेगा, पीले दांत तो पी लो। जैसे 5 पे गए, 5 पे तो हाईली अनडिजायरेबल हो जाएगा कि हमारे हड्डियाँ ये तो उसमें डिफॉर्मेशन कर देगा या फिर जॉइंट्स में दिक्कत दे देगा। ठीक है, तो इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी ले ली हमने, 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, क्वेश्चन करना यार, है ना, क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि थ्योरी में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। कोई सी भी एग्जाम में आप, जनरली अच्छी वाले एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, है ना, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं जा सकते, है ना। तो क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस ही सब कुछ है। यदि आप 5 बार एक सब्जेक्ट को टाइम देते हो तो 3 बार क्वेश्चन लगाओ उसके। 5 बार यदि आप किसी सब्जेक्ट के पास जाते हो एदर रिवीजन के लिए या पढ़ने के लिए, तो उसमें से प्रपोर्शन 3 बार क्वेश्चन लगाने का होना चाहिए और 2 बार रिवीजन करने का होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन बेसिक्स, है ना।